एवरीवन, वेलकम बैक टू श्वेता बेस्ट लकी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ, सो एम आई। और अभी हम जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। ऑल्दो ग्रोसरीज की काफ़ी सारी शॉप्स अवेलेबल हैं हमारे एरिया में, हमारे घर के आसपास, लेकिन हमें घुमक्कड़ फैमिली, तो हमने सोचा ग्रोसरी शॉपिंग करेंगे मॉल में जाके वो भी दूर वाले मॉल में जाके जो हमारे घर से थोड़ा दूर है। तो हम जा रहे हैं क्राउन इंटीरियर्स मॉल। वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स भी अवेलेबल है जिसमें बच्चों को और मुझे जाना है, और वहीं पे रिलायंस मार्ट भी है और काफ़ी बड़े एरिया में वो स्टैब्लिश है वहाँ पे। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं हर चीज़ के। तो हमने कहा ग्रोसरी शॉपिंग भी हो जाएगी और मैकडॉनल्ड्स भी घूम लेंगे, और छोटी सी लॉन्ग ड्राइव, देखो छोटी सी लॉन्ग ड्राइव, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है, वो भी हो जाएगी। तो चलिए दिखाते हैं आपको फरीदाबाद का क्राउन इंटीरियर्स मॉल। आज मैं अभी शाम को ही, जैसे हम लोग सब देखते रहते हैं इंस्टाग्राम्स पे रील्स, तो मैं देख रही थी, तो एक बंदे ने बना रखी थी बड़ी अच्छी रील जिसमें मेरे को काफ़ी हंसी आई। तो वो वॉक कर रहा है, कोई फॉरेन कंट्री है, तो आगे उसने 2-3 लेडीज दिखाई, अराउंड 70-80 की एज की थी। तो कह रहा यार यहाँ देखो 70-80 साल की महिलाएं हैं और अपना बिल्कुल फिट, यार सच में फिट थी वो, और ट्रैकिंग व्रैकिंग कर रही हैं। कह रहा पता नहीं लेकिन हमारे देश की औरतों के साथ क्या मसला है जो 40 के बाद हाय रे मेरे गोडे जो मेरे साथ नहीं चल रहा है मसला मैं भी कहती हाय मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, वो कहता हाँ मतलब इशू मसला मेरे साथ भी शुरू हो चुका है। ठीक है, तो मतलब मेरे का बात तो सही कह रहा है और 50 के होते ही तो कहने लग जाएंगी बस अब तो भगवान के घर जाने का समय आ गया मैंने कहा ये तो मेरी बातें कर रहा है। मैं भी कहती हूँ मेरी की बस बच्चे बड़े हो जाए, जल्दी से इनकी शादी हो जाए, फिर क्या करना है जी के। तो मैंने की यार सही कह रहा है, पर मैंने की इसका मतलब मुख्य कारण क्या है? अगर हम आप भारतीय नहीं कहूँगी, हम गुजरों की महिलाओं से पूछे कि भाई तुम्हारे शरीर कैसे खराब हो गए, तो जितनों के मैंने आंसर सुने आज तक, सीरियस बता रही हूँ, जितनों के आंसर सुने वो मेरा ना चापा सही से ना ठीक है, फिर सही में ऐसी कहती है मेरा ना चापा सही से ना हुआ, मुझ को ऐसी ठंडी रोटी दे दी और मेरा तो सिर ना ढका। हे भगवान, मैंने जितनी भी औरतों से सुना है ना, तो सबसे पहले पॉइंट उनका जाता है मेरा जापा सही नहीं हुआ था। यार मेरे को ये समझ नहीं आता, ये जापा का एक बहुत बड़ा इशू है गुजरों की सोसाइटी में। और जहाँ तक कि मेरे जापे का सवाल है, भैया मेरा जापा मैं आपको क्या बताऊँ, तानी 30 जून को हुई थी, सड़ी गर्मी में हुई थी, और इन्होंने हॉस्पिटल में भी ऊपर वाला कमरा ले लिया था। सिजेरियन हुए हैं तीनों बच्चे, तो वो इंजेक्शंस और दवाइयाँ भी बहुत गर्म थी कि टाँके वगैरह जल्दी सूखे। ऊपर से एसी बंद कर दिया ना, चच्चा के हवा ना लगनी चाहिए, और पंखा भी टें। मेरे तो जी घबरा गया, ये तो चले गए। अपनी मदर इन लॉ को मैं बोलूँ कैसे, सासू माँ को 1-2 बार बोली भी नहीं, फिर उनको मैंने तब तो भैया कम ही बोलते थे, वैसे मैं ज्यादा कम नहीं बोलती, पर मैंने कहा क्या समझाऊं, बड़ों को ज्यादा पता होता है जहाँ पे वहाँ पे के। भाई सारी रात मैंने की, सुबह तानी के पापा आएंगे तो मैंने बताऊंगी कि मेरा तो जी घबरा रहा है। बाहर गेट पे मेरी निगाह थी, पहले तो डॉक्टर साहब आए, आपको पता है डॉक्टर साहब आए, मैंने उनके हाथ पकड़ लिए, मैंने की डॉक्टर साहब मेरा जी घबरा रहा है और मुझे आप इस रूम की जगह कहीं जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दो, मुझे सांस नहीं आ रही। वो कह रहे आप क्या बात कर रहे हो, आपको जनरल वार्ड में क्यों जाना है? नहीं ठीक है, वो भी चले गए। फिर तानी के पापा आए, मैंने कहा सुनो मुझे ना जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दो, वहाँ हवा आएगी। तो कह रहे अच्छा इन्होंने लुक सी दे दी, हमारी बेइज्जती कराएगी, कोई कहा गएगा कि जनरल वार्ड में डाल दिया। भाई मेरी हालत खराब, मेरे किसको बताऊँ अपनी व्यथा। जापा शुरू हुआ था मेरा। फिर धर्मू भैया आए, मेरे देवर लगते हैं वो, धर्मू भैया ने आकर एसी ऑन किया, कह रहे मारोगे इन्हें, इतनी सड़ी गर्मी में वो कैसी दवाइयाँ ले रही हैं। जब उन्होंने एसी चलाया मेरे को ऐसी शांति मिली, मेरे को लगा कि मैं नॉर्मल हूँ। फिर जब घर आ गए मैंने कहा देखो जापा वापा जैसा है हो जाएगा, पर एसी तो मैं चलाऊंगी, तुम पंखा स्लो कर दो या पंखा बंद कर दो। तो कह रहे फिर ये चीसंगे बुढ़ापे में, वो चीसंगे। अरे मैंने की जो अभी हालत हो रही है कहा करूँ हैं, अभी जो चीस रहे हैं, मैंने की वो जब बुढ़ापे में चीसंगे तो चीस लेंगे, तुम चला दो। फिर मेरी मदर इन लॉ ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, उन्होंने कहा भैया ठीक है चला ले। तो मैंने सिर में वो पट्टे शट्टे बांधे थे ना, वे पात वात पी, मैंने की रोटी सब्जी थे, तो मुझे तो तोरी मेरी फेवरेट है, तोरी रोटी खाए करी।
अपना बढ़िया सोए करिए, एसी का रिमोट हाथ में लेके। तीनों बच्चों के टाइम यही फॉलो करा, चावल वावल सब खाए, मुझ पे ना हुआ। अच्छा एक बार मैंने, और अच्छा इस चीज का मेरे को और ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया, क्योंकि जिन औरतों की मतलब जिन्हों बोलते कि हाँ हमारा जापा, एक दो ही कोई मिलती है जो कहती कि मेरा जापा अच्छा हुआ था, और जिनके मैंने अच्छे जापे देखे वे भी ऐसी, वो भी तो मैंने कि वे भी तो, उनके भी तो चिसक ही रहे हैं, हमारे वो हमारे दाल रोटी खा के तो और इस रोटी खा के चिसक लेंगे, एसी के बाद चिसक लेंगे भाई, चिसके तो सबके ही हैं। तो ये पता नहीं हम लोगों का शरीर ऐसा है, ये तो खैर मजाक की बात है, वो तो जनरल सी बात कर रहे हैं। पर हाँ ये चीज है, आप जितनी फॉरेन की लेडीज एक्टिव रहती हैं लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में, हम लोग इतने एक्टिव नहीं रहते, उसका कारण मेरे को समझ में नहीं आया। अगर आपको पता है तो प्लीज राइट इन कमेंट्स। तो चलिए अब हम मॉल पहुंचते हैं। देख सकते हैं जिसका जापा खराब हुआ है और हाथ पैरों में दर्द रहता है वो यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ की इन चेयर्स पे बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। वैसे इन चेयर्स की हालत देख के मुझे लगता है इनको खुद को जापे की ज़रूरत है। तो ये सारी कर ली है हमने ग्रोसरी शॉपिंग, तब आपको दिखाना भूल गई मैं। तो हम बस कार में डाल रहे हैं, लेट हो गई है, रात के 10 बज चुके हैं। अब हम चलेंगे घर। बाय बाय, गुड नाइट।